Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students and respected parents, I am Muhammad Akif Khan and you are on Inform India number 1 YouTube channel. Dear students, now in this lecture we are going to discuss about class 6th math chapter number 3 integers. बच्चों, आज हम इस पीरियड के अंदर में इस लेक्चर में जमात शशुम मजमून रियाजी सबक नंबर 3 इंटीजर्स के बारे में पढ़ें। इंटीजर्स को कहते हैं उर्दू में हम सही आदाद। सही आदाद यानी आदाद का वो मजमुआ जिसके अंदर में मुस्बत आदाद, मनफी आदाद, तबाई आदाद और मुकम्मिल आदाद हों, ऐसे आदाद को हम सही आदाद कहते हैं। यहाँ पे एक डिस्कशन दिया हुआ है जिसके अंदर में दादा, समीर और सलमा का एक डिस्कशन है, देखते हैं। दादा कहते हैं द नंबर्स 1 2 3 4 डैश 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 दैट वी हैव यूज्ड अप टू नाउ फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। के 1 2 3 4 डैश 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 ये नंबर्स है जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काउंटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, गिनने के लिए, किसी भी चीज़ को शुमार करने के लिए। तो इसलिए हम इन नंबर्स को, इन आदाद को आदाद शुमार यानी कि गिनती कहेंगे हम आम ज़ुबान। दे आर आल्सो कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स, और हम इसको नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर को हम उर्दू में तबाई आदाद कहते हैं। तबाई आदाद या नेचुरल नंबर्स यानी ऐसे आदाद जो कि शुरू होते हैं 1 से और वो लामहदूद होते हैं। वो आदाद सैकड़े में भी हो सकता है, 1000 में भी हो सकता है, 10,000 में भी हो सकता है, लाख में, 10 lakhs में, करोड़ में, मिलियंस में, जो भी हो उन आदाद को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। बट इज़ इट पॉसिबल टू काउंट द स्टार्स इन द स्काई और द ग्रेन्स ऑफ सैंड्स ऑन द बीच। लेकिन यहाँ पे दादा एक सवाल करते हैं, वो पूछते हैं कि क्या हम आसमान के सितारों को गिन सकते हैं, शुमार कर सकते हैं, या फिर हम क्या रेत, समंदर की रेत के ज़र्रात को गिन सकते हैं। दे आर इन्यूमरेबल एंड सो आर द नेचुरल नंबर्स। जबकि वो भी लामहदूद होते हैं, लातादाद होते हैं, जो कि अनगिनत हो सकते हैं, इन्यूमरेबल यानी, लेकिन वो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं यानी कि तबाई आदाद होते हैं। लुक एट दिस लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नीचे एक लिस्ट दी हुई है नेचुरल नंबर्स की, तबाई आदाद की, वो देखते हैं। इसके अंदर में 1 2 3 4 डैश 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 321 322 डैश 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 28,573 डैश डैश डैश। ये जो डैश 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 है वो आगे और नंबर्स जारी है, अनलिमिटेड है। इसी दौरान समीर कहता है वी हैव ऑलरेडी लर्न टू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट दीज नेचुरल नंबर्स बट वे वी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 5 from 5 nothing remains. The zero that we write to show that is not seen in this list. समीर कहता है कि हमने तबाई आदाद की जमा करना, तफरीक करना ऑलरेडी हम सीख चुके हैं पहले से, लेकिन अगर हम 5 में से 5 की तफरीक करते हैं तो बाकी कुछ नहीं बचता। द ज़ीरो डेट वी राइट टू शो डेट, जिसके लिए हम ज़ीरो का इस्तेमाल करते हैं, इज़ नॉट सीन इन दिस लिस्ट, जो कि इस लिस्ट के अंदर में जो ऊपर दी हुई है ये नेचुरल नंबर्स की, इसके अंदर में ज़ीरो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो दादा कहते हैं ऑफ कोर्स वी कैन डू दिस, ऑफ कोर्स वी कैन नॉट डू विदाउट ज़ीरो, कि हम किसी भी चीज़ को बगैर ज़ीरो के कुछ नहीं कर सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद ज़ीरो इज़ द सेट ऑफ होल नंबर, के बगैर ज़ीरो के हमारा कोई काम चल नहीं सकता है। इसलिए जो तबाई आदाद और ज़ीरो का मजमुआ होता है, सेट होता है, ऐसे आदाद को हम होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर को हम उर्दू में मुकम्मिल आदाद बोलते हैं। मुकम्मिल आदाद यानी ऐसे आदाद या फिर आदाद का वो मजमुआ जिसके अंदर में तबाई आदाद हो और ज़ीरो हो। यानी कि अगर हम तबाई आदाद के अंदर में ज़ीरो को शामिल कर लेते हैं तो तबाई आदाद का मजमुआ विद ज़ीरो के साथ कहलाया जाएगा मुकम्मिल आदाद। यानी कि अगर हम तबाई आदाद के अंदर में ज़ीरो को शामिल कर लेते हैं तो इन आदाद को हम मुकम्मिल आदाद कहते हैं। द सेट ऑफ ज़ीरो विथ नेचुरल नंबर्स इज़ कॉल्ड एज अ
होल नंबर। यहाँ पे होल नंबर्स की एक लिस्ट दी हुई है जिसके अंदर में ज़ीरो को भी शामिल किया गया है। 0 1 2 3 4 डैश 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 367 368 डैश 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 2,37,105 डैश डैश डैश। ये जो डैश डैश है, ये डैश का मतलब है कि इसके आगे अनलिमिटेड और भी नंबर्स मौजूद है। लेकिन ये जो 1 2 3 4 है, ये जो नंबर्स है ये तो तबाई आदाद है, नेचुरल नंबर है। इन आदाद के मजमूए के अंदर में ज़ीरो को शामिल कर दिया गया है, इसलिए हम ऐसे मजमूए को जिसके अंदर में के तबाई आदाद के अंदर में अगर ज़ीरो को शामिल कर लिया जाता है तो इन आदाद के मजमूए को मुकम्मिल आदाद यानी कि होल नंबर्स कहते हैं। दादा कहते हैं यहाँ पे we need to use some other numbers which are not there in this group। दादा कहते हैं कि हमें और भी कुछ नंबर्स की ज़रूरत होती है, आदाद की और भी आदाद की ज़रूरत होती है जो कि वो आदाद इस लिस्ट के अंदर में, जैसे कि यहाँ पे नेचुरल नंबर की एक लिस्ट दी हुई थी इस लिस्ट के अंदर में, और होल नंबर्स की यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है इन नंबर्स के अंदर में, वो आदाद नहीं है जो और भी आदाद की हमें ज़रूरत होती है। तो सलमा कहती है कि दादा वो कौन से आदाद है, विच आर दोज, वो कौन से आदाद है। तो दादा कहते हैं हियर इज़ एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक मिसाल है कि इन महाराष्ट्र द टेम्परेचर फॉल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस और इवन 8 डिग्री सेल्सियस इन विंटर बट नॉट डाउन टू 0 डिग्री सेल्सियस, बट इन कश्मीर इट मे फॉल इवन बिलो 0 डिग्री सेल्सियस टू शो दैट वी नीड नंबर्स दैट आर लेस दैन 0। दादा यहाँ पे हमें उन आदाद के बारे में बताने के लिए, समझाने के लिए एक मिसाल देते हैं कि अगर महाराष्ट्र का टेम्परेचर सरमा के मौसम में देखते हैं हम तो वो 10 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर सकता है, लेकिन कश्मीर का जो टेम्परेचर है वो 0 से भी ज़्यादा नीचे गिर जाता है। तो इवन फॉल इवन बिलो 0 डिग्री सेल्सियस टू शो डैट, ऐसे टेम्परेचर को जो कि 0 से भी नीचे गिर जाता है, ऐसे टेम्परेचर को बताने के लिए वी नीड नंबर्स डेट आर लेस देन 0, हमें कुछ आदत की ज़रूरत होती है जो कि 0 से छोटे होते हैं। तो समीर कहता है यहाँ पे इन जनवरी व्हेन द पेपर सेड दैट इट वाज स्नोइंग इन कश्मीर, कि जनवरी के मौसम का, जनवरी के महीने का अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि कश्मीर के अंदर में बर्फ़बारी हो रही है। द टेम्परेचर इन श्रीनगर वाज डैश डिग्री सेल्सियस, हाउ डू वी रीड दैट। यहाँ पे ये जो डैश है इसको माइनस पढ़ते हैं। यहाँ पे पेपर के अंदर में इस तरह से लिखा हुआ आता है कि वो डैश 0 डिग्री सेल्सियस। तो समीर कहता है कि ऐसे आदात को हम किस तरह से पढ़ेंगे। दादा कहते हैं इट इज़ रीड -8 डिग्री सेल्सियस, ये -8 दर्जे हरारत पढ़ते हैं हम इसको। ये जो डैश 8 डिग्री सेल्सियस है, ये जो डैश होता है ये माइनस की अलामत है, माइनस की साइन है, इसलिए ये -8 डिग्री सेल्सियस इसको हम पढ़ेंगे। व्हेन वी पुट अ माइनस साइन, कि जब कभी हम मनफी की अलामत लगाते हैं बिफोर एनी नंबर, किसी भी आदाद से पहले, किसी भी अदद से पहले, द नंबर ऑब्टेन इज़ लेस देन 0, उन आदाद को हम 0 से छोटा मानते हैं। याद रखें जब कभी भी अदद से पहले यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर में माइनस की अलामत लगाई जाती है तो वो आदाद 0 से छोटे होते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ निगेटिव नंबर, इन आदाद को हम निगेटिव नंबर्स यानी कि मनफी आदाद कहते हैं। याद रखें बच्चों, मनफी आदाद यानी ऐसे आदाद जो 0 से छोटे होते हैं, ऐसे आदाद जो 0 से छोटे होते हैं, इन आदाद को हम मनफी आदाद यानी कि निगेटिव नंबर्स कहते हैं। नेगेटिव नंबर्स, किसी भी अदद को नेगेटिव नंबर्स बताने के लिए उस अदद से पहले हम इस तरह से मनफी की अलामत लगाते हैं। ऑन अ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर के ऊपर में देर आर इंक्रीजिंग नंबर्स लाइक 1 2 3 एंड डैश 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 अबव 0। थर्मोमीटर के अंदर में क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो 0 से ऊपर 1 2 3 इंक्रीज होता है, बढ़ता है। दीज नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर्स। कि आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने देखा ही होगा कि थर्मोमीटर की शक्ल को। थर्मोमीटर के अंदर में क्या होता है कि सेंटर में 0 होता है और सेंटर से अपवर्ड 0 के ऊपर की जानिब मुस्बत आदाद यानी कि 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा होते हैं, और 0 से जो नीचे नंबर्स होते हैं वो निगेटिव नंबर्स होते हैं।
तो यहाँ पे ये बताया गया है कि 0 के ऊपर जो नंबर्स होते हैं थर्मोमीटर के अंदर में, जैसे 1 2 3 एक्सेट्रा, इन आदात को हम मुस्बत आदात कहते हैं। मुस्बत आदात को हम और इस तरह से समझेंगे कि ऐसे आदात जो 0 से बड़े हों, ऐसे आदात जो 0 से बड़े होते हैं उन आदत को हम मुस्बत आदत कहते हैं, और जो आदत 0 से छोटे होते हैं उन आदत को हम मनफी आदत कहते हैं। The numbers which are greater than 0 is called as a positive numbers, and the numbers which are less than 0 is called as negative numbers. In negative numbers we can sign as a minus before the numbers, कि हम किसी भी अदद को मनफी की आदत बताने के लिए उस अदद से पहले मनफी की अलामत लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1, अगर हम इस 1 के से पहले वाली ये जो अलामत है माइनस की, जो ये साइन है, अगर हम इसको हटा देंगे तो ये अदद जो है पॉजिटिव माना जाएगा। अगर इस अदद से पहले हमने इस तरह का माइनस का साइन लगाया है तो हम इस अदद को मानेंगे कि ये मनफी का अदद है, माइनस नंबर है। यहाँ पे -1, -2, -3 एक्सेट्रा। समीर, कैन वी शो नेगेटिव नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन? समीर कहता है कि क्या हम मनफी आदात को अददी ख़त पर जाहिर कर सकते हैं? दादा, ऑफ कोर्स, जी हाँ। ऑन द राइट ऑफ 0, distance of 1 to 3 dash 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 units are the numbers 1 to 3. On the left of 0 at 1 to 3 dash 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 unit distances are the numbers -1, -2, -3 etc. They are called as a negative numbers. And the numbers which are 1 2 3 etc. on the right of 0, on the right side of a 0 is called as a positive numbers. They can be written as 1 2 3 dash 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 etc. and also on +1 +2 +3. के समीर ने यहाँ पे दादा जान से ये सवाल किया था कि क्या हम किसी मनफी आदात को क्या अददी ख़त पर हम उसको शुमार कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या? दादा कहते हैं कि जी हाँ, क्यों नहीं, कि अददी ख़त पर जैसे कि मैं बताऊँ आपको एक अददी ख़त, जैसे कि ये अददी ख़त है। इस अददी ख़त के ऊपर में सेंटर में 0 होता है और 0 की जो राइट हैंड साइड में नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और 0 के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। सलमा फिर कहती है इसमें, ऑन द थर्मोमीटर द पॉजिटिव नंबर्स आर अबव 0 एंड द नेगेटिव नंबर्स आर बिलो इट ऑन द नंबर लाइन. दे आर ऑन द राइट एंड left sides of 0 respectively. Does it means that the positive numbers and negative numbers are on opposite sides of 0? सारा डिस्कशन सुनने के बाद सलमा कहती है कि थर्मोमीटर के अंदर में मुस्बत आदत जो होते हैं वो 0 के ऊपर होते हैं और मनफी आदत जो होते हैं वो 0 से नीचे होते हैं। ठीक इसी तरह से अददी ख़त पर हम अगर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को देखते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स राइट हैंड साइड में होते हैं 0 के और नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं 0 के, जो कि 0 के अपोजिट साइड्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स होते हैं रेस्पेक्टिवली। दादा कहते हैं कि जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। समीर, देन should we use positive numbers to show height above sea level and the negative numbers for the depth of below sea level? के समीर कहता है कि क्या हम मुस्बत आदात को समंदर की सतह की बुलंदी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या हम मनफी आदात को समंदर की गहराई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? दादा, यू आर राइट टू, वेरी गुड। के दादा कहते हैं कि तुम सही है, बहुत अच्छा, शाबाश बेटा। कि समीर कहता है कि अगर हम सतह समंदर से बुलंदी अगर किसी चीज़ की नापनी है तो सतह समंदर से ऊंचाई वाले पैमाइश को, मेजरमेंट्स को, नंबर्स को हम पॉजिटिव नंबर कहते हैं और सतह समंदर की नीचे यानी कि गहराई अगर नापना है तो वो 0 होता है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिफ्ट में बैठा ही होगा, जो बड़े बिल्डिंग्स के अंदर में होते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर में होते हैं, कि अगर हम किसी लिफ्ट के रूम के अंदर में जब हम जाते हैं, इंटर होते हैं, वहाँ पे साइड में एक बटन होता है। अगर हमको बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर जाना होता है तो वहाँ पे हम एक बटन दबाते हैं तो वो बग़ैर माइनस साइन के अलामत के
1 2 3 4 5 देता है। और अगर किसी बिल्डिंग के अगर हमको तलघर में जाना है कि वो बिल्डिंग जो है तलघर में भी बनी हुई है, हमको ग्राउंड फ्लोर पे जाना है तो वहाँ पे 0 बताया जाता है, 0 आ जाता है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर में अगर हमारा जो लिफ्ट आकर रुक जाती है तो वहाँ पे 0 होता है। अगर हमको ग्राउंड फ्लोर के नीचे जाना होता है तो वहाँ पे -1 आता है, और अगर और उससे नीचे जाना होता है तो वहाँ पे -2 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको ग्राउंड फ्लोर से अपवर्ड में जाना है तो वो पॉजिटिव होगा, और ग्राउंड फ्लोर के डाउनवर्ड में जाना है, नीचे जाना है, तो वो नेगेटिव होगा। ग्राउंड फ्लोर जो होगा वो 0 एट द डिस्टेंस ऑफ 0 हो गया, और अगर हमको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो फर्स्ट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, जो कि वहाँ पे लिफ्ट में हमको पॉजिटिव बताता, यानी कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जा रहे हैं हम, तो वो पॉजिटिव हो गए। और अगर हमको ग्राउंड फ्लोर के नीचे जाना है, तहखाने में जाना है, अंडरग्राउंड में जाना है, फर्स्ट फ्लोर जो अंडरग्राउंड में है, पहली मंजिल सतह ज़मीन के नीचे, तो वहाँ पे -1 आ जाता है। यानी कि वो क्या, इसका मतलब ये हो गया कि वो ग्राउंड फ्लोर के नीचे है, यानी कि 0 से नीचे है। तो जो चीज़ 0 से नीचे हो, जो चीज़ ग्राउंड फ्लोर में हो, तह में हो, गहराई में हो, वो माइनस नंबर्स को इंडिकेट करेंगे, और जो ऊपर जाना है हमको उसको हम मुस्बत आदत के ज़रिए से इंडिकेट करते हैं, ज़ाहिर करते हैं। टेक केयर, थोड़ा सा ध्यान रखें। द प्लस साइन इज़ जनरली नॉट रिटन बिफोर अ पॉजिटिव नंबर। जनरली आमतौर पे क्या होता है कि हम किसी भी मुस्बत आदत से पहले जमा की अलामत नहीं लगाते हैं, कि अगर किसी अदद से पहले जमा की अलामत नहीं है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो इन आदत को हम मुस्बत आदत ही समझेंगे, ना कि मनफी आदत। मुस्बत आदत को ज़रूरी नहीं है कि उससे पहले इस तरह से अलामत लगाई जाए। बग़ैर अलामत वाले जो आदत होते हैं वो हमेशा मुस्बत ही आदत होते हैं। हाँ, अगर किसी आदत को हमको मनफी आदत बताना है, नेगेटिव नंबर्स बताना है, उससे पहले हमें कंपलसरी है, ज़रूरी है कि उस आदत से मनफी की अलामत लगानी चाहिए।